नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान सीज फायर पर भारत का बयान, शांति और संवाद पर दिया जोर। अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात टिप्पणी पर जताया खेद, कहा भावनाएं आहत करना उद्देश्य नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल से मॉरिशस और यूएई दौरे पर। और मतदाता सूची से 91 लाख नाम हटाने पर ममता बनर्जी नाराज, फिर अदालत जाने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान पर भारत सरकार ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की उम्मीद है। सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया। भारत ने दोहराया है कि वो शुरू से ही बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव खत्म करने की वकालत करता रहा है। मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के सीज फायर पर कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके टिप्पणी की है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये युद्ध विराम दुनिया द्वारा सावधानी पूर्वक स्वागत किया जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को झटका देने वाली है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समर्थन और विश्व में उसकी छवि को अलग थलग करने के प्रयासों की विफलता भी उजागर की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात को लेकर अपनी विवादित टिप्पणी पर खेद जताते हुए कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी भावना को आहत करना नहीं था। खड़गे ने कहा है कि वो गुजरात के लोगों का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। यह विवाद केरल में दिए गए उनके चुनावी भाषण के बाद बढ़ा, जहां उन्होंने लोगों की समझदारी को लेकर टिप्पणी की थी। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। इसके बाद खड़गे ने जिम्मेदारी लेते हुए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 से 12 अप्रैल तक मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। मॉरिशस में वे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए मॉरिशस के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अन्य प्रतिभागी देशों के समकक्षों के साथ चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में वे 11 अप्रैल से यूएई में 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे यूएई नेतृत्व से मुलाकात करके दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया और जरूरत पड़ने पर फिर अदालत जाने की बात कही। ममता ने कहा है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, जिससे उन्हें बेहद दुख हुआ है। उन्होंने बताया कि याचिका के बाद करीब 32 लाख नाम बहाल किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी लगभग 98 लाख मामलों की सुनवाई शुरू भी नहीं हो सकी। ममता ने साफ किया है कि बाकी मामलों को लेकर वे कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और कुछ जगह आग लगने से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। अधिकारियों को त्वरित पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि अन्नदाता का चिंतित होना स्वाभाविक है और राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसानों और बटाईदारों के नुकसान का सटीक, निष्पक्ष और समयबद्ध आकलन कर तत्काल क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला स्तर पर राजस्व, कृषि और संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने का भी आदेश दिया।
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हिंसा के बाद शांति तो है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई। मंगलवार को मोइरांग ट्रोंगल ओबी में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा घर पर बम फेंकने से एक 5 साल के बच्चे और उसकी 6 महीने की बहन की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई है। इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया है। करीब 400 लोगों की भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत और करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल रहने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऑस्ट्रेलिया की संसद में ऐतिहासिक संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने विश्व शांति के लिए मन में शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 8 से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहे बाबा बागेश्वर ने कैनबरा स्थित संसद भवन से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय संत ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में आध्यात्मिक प्रवचन दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब मन में शांति होगी तभी विश्व में स्थायी शांति आएगी। सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित होना और 150 करोड़ सनातनों की ओर से धन्यवाद मिलना इस दौरे को खास बनाता है। डायरेक्टर होमी अडजानिया की फिल्म कॉकटेल 2 के नए गाने जब तलक को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अपने डांस से 4 चांद लगा रहे हैं। गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और इसे प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया है, जबकि लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और गाने के यूट्यूब पर मात्र 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना असर छोड़ती है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की और उनकी निडर बल्लेबाजी को खास बताया। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हार्दिक ने कहा कि इतनी कम उम्र में इस तरह का खेल दिखाना बेहद दिलचस्प और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मैच से पहले भी टीम में वैभव को लेकर चर्चा हो रही थी। मैच के बाद हार्दिक ने वैभव की पीठ थपथपाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।